नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी एएलपी का सेम जिस प्रकार का पेपर आ रहा है उस प्रकार का आज क्वेश्चन कराने वाले हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों को पेपर में देखने को मिल रहा है और उनके द्वारा बताए गए ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। सेम क्वेश्चन नहीं, बस उसी की तरह क्वेश्चन है पूरे, आपको सेम टू सेम अगर पेपर में जाएंगे तो वैल्यू बस चेंज मिलेगी और क्वेश्चन का टाइप वही मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर है, इसके चाप की लंबाई क्या होने वाली है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है और आज ये किसी न किसी शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछा जाए। देखिए अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया होगा, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो हमेशा क्या है, रेडियस इसमें किसमें रेडियन में दिया रहता है, तो चाप की लंबाई क्या होती है अगर लेंथ निकालना रहता है तो एरिया, देखिए इसका एरिया दिया कितना 70 सेंटीमीटर। तो आपका एरिया का फार्मूला लगता है, एरिया बराबर होता है 1/2 आर मल्टीप्लाई क्या होता है, एल होता है। एक तभी फार्मूला लगता है जब हमारी वैल्यू इसमें दिया हो रेडियन और थीटा का मान नहीं दिया रहता है। देखिए कितना है इसका क्षेत्रफल, देखेंगे तो ये 70 दिया तो 70 करिए बराबर 1/2 करिए मल्टीप्लाई आर कितना है, तो आर हमारा 14 है, 14 करिए और एल हमारा क्या है, चाप की लंबाई है। देखिए तो यहां से अगर देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 2 से आपका 7 बार, ये 7 से हमारा 10 बार। तो एल बराबर कितना आ जाएगा आपका, एल बराबर आपका 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आने वाला। तो 10 सेंटीमीटर इसकी चाप की क्या होगी, लंबाई होने वाली है। ठीक है, देखिए कभी भी क्वेश्चन आता है अब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखिए 1/2 आर मल्टीप्लाई क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पर देखिए 14 दिया है आर हमारा और ये 70 दिया है, तो डायरेक्ट रखिए आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के इसी का दूसरा टाइप बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जो 100% कल पूछे जाने की पूरी संभावना है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो इस त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनता है, इसमें मैंने आपको डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन में बता दिया, एक चाप की लंबाई पूछेगा और एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा। तो कभी भी देखिए अगर फार्मूला याद है, देखिए पहले देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपका पाई आर स्क्वायर होगा और थीटा अपन क्या कर देंगे, 360 कर देंगे। क्या कर देंगे, 360 कर देंगे। तो ये आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। कितना निकलेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर इसी में 2 पाई आर, तो हमारा क्या होगा, 2 पाई आर आपका परिधि होता है और इसमें अगर थीटा अपन 360 कर देंगे तो ये चाप का निकलेगा। क्या निकलेगा, तो ये आपका निकल जाएगा चाप, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई निकलता है। अब दोनों क्वेश्चन में पूछा है, निकाल दीजिए, आपका सब दिया है। देखिए 2 मल्टीप्लाई कितना है, देखिए पाई का मान ऑप्शन की ओर जाए, देखिए पूरा रखा हुआ है तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 करेंगे, मल्टीप्लाई आर कितना दिया, इस वाले को निकालना है, आर हमारा 21 है तो 21 करिए, मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 60 करेंगे तो थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मैं डायरेक्ट रखूंगा 60 है तो 60 रखूंगा, एक कटेगा तो हमारा 1/6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6। 7 से हमारा 3 बार जाएगा, कितनी बार, 3 बार, 3 से हमारा 2 बार, 2 से हमारा 11 बार, तो 11 दूना कितना आ जाएगा, 22। आपका कितना हो जाएगा, तो 22 आने वाला है, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन की ओर जाएंगे, दो ऑप्शन है तो हमको फिर इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में निकालना है, तो निकाल लीजिए। देखिए हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा निकालेंगे तो पाई का मान होता है 22/7 होता है, 22/7 रखेंगे, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर तो 21 मल्टीप्लाई 21 करेंगे, कितना करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 21 करेंगे और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, देखिए तो 60 दिया है तो 60 अपान कितना हो जाएगा हमारा, 360 होने वाला है। ठीक है, यही होगा ना। देखिए यहाँ पर दिया कितना, थीटा अपान 360। यहाँ देखिए कितनी बार, 6 बार गया, 7 से हमारा 3 बार, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 6 बार गया तो 3 से 2 बार 6 हो जाएगा, 2 से हमारा कितनी हो जाएगा, 11 बार। तो आपका कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो आपका कितना आने वाला, देखिए इसको जब सॉल्व करूंगा तो 11 से एक बार, 11 दूना 22 एक 23, तो कितना आ जाएगा, 231 आ जाएगा। कितना होगा, 231। तो हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा। देखिए या तो एक इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछेगा या तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या त्रिज्य खंड का चाप की लंबाई पूछ सकता है। एक ही क्वेश्चन बता दिया है, अगर कल क्वेश्चन आता है तो 100% आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला 22 और 231 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बेलन से आया हुआ है। देखिए बेलन और गोला आप अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे हर दिन मतलब हर शिफ्ट में पूछ रहा है। उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जांच कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, टोटल कितना होता है, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है, 2 पाई आर, कितना होता है, 2 पाई आर और आर प्लस एच होता है। यही होता है कि नहीं होता है। देखिए ऑप्शन में जाएंगे तो पाई का मान नहीं रखा है तो यहाँ पर 2 करेंगे, मल्टीप्लाई पाई करेंगे और आर का मान कितना दिया है, तो आर हमारा 10 है तो यहाँ पर मैं 10 करूंगा और मल्टीप्लाई आर प्लस एच, तो कितना है, 20 10 30 है। आप डायरेक्ट करिएगा, वहां पर अलग अलग मत लिखने की कोशिश करिएगा क्योंकि आपको समय बचाना है। देखिए क्या करेंगे, 30 में 10, 30 दूना 60 हो जाएगा तो आपका 600 पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो आपका स्क्वायर आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 छात्रों के गणित में औसत अंक 60 पाए गए। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के मामले में संख्या
78 की जगह पर 45 पढ़ा गया, तो सही औसत क्या होगा? देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 10 का औसत 60 दिया तो 10 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, फिर उसमें से 75 घटा के 45 प्लस करेंगे, फिर 10 का डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से आपको नहीं करना है, बहुत पुरानी मेथड है, आज का कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो देखिए क्या है भाई, 10 का एवरेज कितना था, 65 था, उसने किसको 75 की जगह पर 45 ऐड कर लिया, तो एक्चुअल में कितना अगर बढ़ा, अगर 75 लेता तो कितना हो जाता, 30 हमारा ज्यादा बढ़ता, कितना बढ़ता, 30 प्लस मतलब 30 ज्यादा बढ़ता। तो कोई भी चीज एवरेज में क्या होती है, जो भी चीज अगर बढ़ती है वो सभी में बराबर बराबर करती है। तो 10 में बटेगी तो 10 से भाग दूंगा तो मतलब एक्चुअल में कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। तो एवरेज भी हमारा 60 ना होकर कितना हो जाता, 60 प्लस 3 होता, तो 63 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से आ रहे हैं, बस क्या है आपको वहां पर घबराना नहीं है और क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए और पाइप बी एक टंकी, खाली टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है और खाली टंकी को 20 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद किया जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं है, लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ए और बी क्या है, 30 और 45 भर रहे हैं, तो इनका एलसीएम लीजिए तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 90। 30 से कितनी बार, 3 बार जाएगा और 45 से आपका 2 बार जाएगा, मतलब ए की स्पीड 2 है और ए की स्पीड 3 है और बी की स्पीड 2 है। अब बोल रहा है कि टंकी को 20 मिनट में भरना है, ठीक है, कितने मिनट में, 20 मिनट में, तो बी को कितने समय में बंद किया जाएगा। तो एक्चुअल में बी को बंद कर रहा है, तो ए तो भाई 20 मिनट पूरा चलेगा, ए 20 मिनट पूरा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पहले मैं ए को क्या करूंगा, 20 मिनट में पूरा चलाऊंगा। तो भाई ए कितना स्पीड से कर रहा है, 3 की स्पीड से, अगर 20 मिनट काम करेगा तो ये 60 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 60। एक्चुअल हमारा 90 काम है, तो 90 काम में से मैंने 60 काम करवा दिया, तो बचा कितना, 30 काम। अब 30 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी कितनी स्पीड से, 2 की स्पीड से। तो बी जो है टोटल 30 काम को अगर 2 की स्पीड से करेगा तो कितना समय लगेगा, 15। तो आपका कितने मिनट बाद बंद करना पड़ेगा, मतलब 15 मिनट उसने काम किया, तो कितने मिनट बाद काम को बंद, मतलब उसको बंद करना पड़ेगा बी को, तो 15 मिनट बाद आपको बंद करना पड़ेगा। राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, जिसको देखिए बंद कर रहा है तो उसको ना लीजिए, पहले उसको पूरा करवाइए, जिसको बंद नहीं कर रहा है फिर बचे हुए उससे कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, हालांकि जिस प्रकार से क्वेश्चन चल रहा है वही क्वेश्चन आ रहा है, पर क्वेश्चन में थोड़ा डीप टाइप का घुस रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे एक सुरंग को 25 सेकंड में पार करती है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चा बहुत ज्यादा गलती किया होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, मैंने क्वेश्चन को पूरी तरह से बताया हुआ है। कभी भी अगर किसी सिग्नल को, किसी आदमी को अगर ट्रेन क्रॉस करती है तो वह खुद की लंबाई को क्रॉस करती है, लेकिन यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए 200 मीटर, मतलब 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उस पर बच्चा खड़ा है, ऐसा बोल दिया ना, तो यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे। देखिए इसको देखिए कैसे करेंगे भाई, 25 सेकंड लग रहा है, तो पहले रेलगाड़ी का स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड बराबर होता है आपका, और देखिए स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस देखिए दोनों है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 और 200 100 जोड़ेंगे तो आपका 250 होगा, और 250 को पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है। 25 से भाग देंगे तो एक्चुअल उसका स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। अब किसी आदमी को पार करना है, तो ट्रेन एक्चुअल में कितनी लंबी है भाई, 100 मीटर है, तो आदमी को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं जुड़ने वाली है, ठीक है। यहाँ पर अगर बच्चा गलत किया होगा, 100 प्लस 200 किया होगा तो गलत होगा भाई। इसको को पार करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 100, डिस्टेंस अपान स्पीड, कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से अगर जाएगा तो उसको 10 सेकंड लगेगा। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में मक्खन की तरह आप लोग क्वेश्चन को कर लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा एवरेज स्पीड से आया है, और मैंने एवरेज स्पीड का क्वेश्चन भी कराया है, आपको शॉर्ट कैसे करना है। देखिए ए से बी जाने में उतने ही डिस्टेंस में 20 किलोमीटर से, और बी से ए आने में उसको 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है, मैंने बताया है कि एवरेज स्पीड कभी भी अगर सेम डिस्टेंस रहता है तो ऊपर क्या करिए, दोनों का मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई 30 करिए और मल्टीप्लाई इसी में 2 कर दीजिए, ठीक है। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 2 करिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। 50 नीचे करिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे तो कैसे जाएगा, देखिए 30 20 हमारा 50 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 3 बार, 2 से देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, तो आपका 120 हो जाएगा। तो 120 बटे 5 करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौक 20, तो 24 किलोमीटर प्रति हावर्स आपकी स्पीड आने वाली है। एवरेज स्पीड कितनी होगी, 24 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगी। देखिए कहां पर है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताइएगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आयत का क्या करा दिया हूं, एक बेलन का करा दिया हूं। हालांकि आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई
आर स्क्वायर एच, यही होता है कि नहीं होता है। अब आप रख सकते हैं, देखिए पाई का मान कितना दिया है तो 22/7 होता है, 22/7 रखिए। आर हमारा कितना दिया है 7 है, तो यहाँ पर 7 × 7 रखिए, मल्टीप्लाई एच कितना है, एच हमारा 10 है तो 10 करिए। देखिए इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर 11 छुपा है, यहाँ पर 7 छुपा है, तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं जो 11 और 7 से डिजिबल है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप एक चीज देखेंगे 154 दिया गया है, 154 जो होता है 11 से डिजिबल है, तो 154 ही जो है और 0 यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से 22 7 154 होता है, 0 बढ़ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 11 से कट जाएगा, 11 से एक बार 11 चौक 44, 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, साझेदारी का क्वेश्चन है। ए और बी ने 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर साझेदारी शुरू की। 3 महीने बाद सी बी की पूंजी के आधे के बराबर पूंजी के साथ साझेदारी में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 46,000 है तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए सी कब आया है, 3 महीने बाद आया है और बी की पूंजी का आधा है। देखिए इनका रेशियो आप निकाल लीजिए। देखिए किस प्रकार से किया जाता है, ए होगा हमारा, ए बी हुआ और ए सी हुआ। इन्होंने ए और बी ने 4:5 से पैसा लगाया, कितना लगाया 4:5 से, लेकिन 3 महीने के बाद सी जो है बी का आधा पैसा लगाया, तो बी का अगर 5 है तो इसका कितना हो जाएगा, आधा होगा। लेकिन ये 3 महीने बाद आया तो टोटल 12 महीने होते एक साल में, तो 9 महीने था, ये कितने महीने था 12 महीने था, और ये भी कितने था 12 महीने था। इनका रेशियो बना लीजिए, जिससे रेशियो बनाते हैं बहुत अच्छे से बनेगा, वो क्वेश्चन को उड़ा देगा। देखिए 4 से, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 में सभी का मल्टीप्लाई करिएगा, इसको 3 से उड़ा दीजिए, 3 से आपका 3 बार, 3 से आपका 4 बार और 3 से आपका 4 बार। ठीक है, तो 2 इधर आएगा तो 2 दूनी 2 से 4 बार, 4 4 16, 16 दूना 32, तो आपका ये 32 हो गया। इसी प्रकार से आपका ये बनेगा 5 दूनी 10 चौक 40 हो जाएगा, और ये वाला कितना बनेगा तो देखिए 5 से 3 बार आपका 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने 2 2 का सभी मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कट जाएगा। अब देखेंगे 32 40 15 दिया है, इनका योग कितना होता है 40 30 70 और 70 2 72, 72 10 82 5 87, तो आपका 87 आ रहा है। कितना आ रहा है 87 आ रहा है। तो पैसा भी हमारा इसी के रूप में, जो जैसा पैसा लगाता है उसी के रूप में पैसा हमारा बढ़ता है। टोटल 87 रुपए हो रहा है, जबकि प्रॉफिट मतलब लाभ कितना होगा 46,000, तो ये आपका दे देगा कितना है तो 87 बराबर आपका हो जाएगा 46,000 के बराबर हो जाएगा। कितना 46,000। तो हमको सी का पता करना है, तो सी का कितना होगा, सी बराबर हो जाएगा भाई, इसको निकालूंगा तो कितना होगा 46,000 होगा ऊपर, अपॉन 1 बराबर करने के लिए 87 से नीचे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई 15 ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि हमको सी का निकालना है। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, आपका राइट आंसर आ जाएगा पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे 7,931 आएगा, लगभग आपका आंसर इतना आने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,931 होगा। कुछ भी नहीं करना, देखिए आप रेशियो निकाल लीजिए, हमेशा आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आज ये नया क्वेश्चन आया है कि 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त पर स्पर्श कर रही है। देखिए ये छोटा वृत्त है और ये हमारा बड़ा वृत्त है, तो एक्चुअल में इसकी लंबाई पूछ रहा है, जो इसको स्पर्श करते हुए जा रही है इसकी लंबाई, इस जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए किस प्रकार से करना है, बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, देखिए अगर यहाँ इसके केंद्र से इसके स्पर्श रेखा पर खींचा गया क्या होता है, हमेशा ये लंब होता है। क्या होता है, लंब, ये 90 डिग्री का हमेशा बनता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक दिया क्या है एक्चुअल में एक छोटी वाली त्रिज्या, इसकी छोटे वाले सर्कल क्या है हमारी त्रिज्या है, तो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, इसको 7 सेंटीमीटर करेंगे। और यहाँ से देखिए बड़ा वाला त्रिज्या यही होगा ना, बड़ा वाला त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो बड़ा वाला त्रिज्या कितना दिया है, ये हमारा 25 दिया, कितना दिया है 25 दिया है। तो हमको इसकी लंबाई निकालना है। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, तो एक ट्रिपलेट लग रहा है 7 25 से 24, क्या लग रहा है 7 25 24 ट्रिपलेट लग रहा है। अगर नहीं बनता तो क्या करिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। देखिए 25 का स्क्वायर करिए और -7 का स्क्वायर करिए, फिर अंडर रूल लगा दीजिए, तो आपका 24 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको अगर ये 24 है तो इधर भी 24 होगा कि नहीं होगा, तो एक्चुअल में इसका आंसर कि 24 दूना कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना होगा 48 सेंटीमीटर। अगर आप इस डायग्राम बनाते बन गया होगा ना, तो ये क्वेश्चन मक्खन की तरह उड़ा दिए होंगे। देखिए अगर जिनसे नहीं बनाया तो कुछ भी, देखिए ट्रिपलेट होता है 7 24 25 से ट्रिपलेट होता है, क्या होता है 25 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो 25 जो सबसे बड़ी होती है कर्ण होती है 24 होगा, तो अगर 24 है 24 दोनों क्या कर दीजिए 48 कर दीजिए। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ केंद्र से इसके यहाँ पर तो खींचा 7 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 24, ऑलरेडी दिया है 24 सेंटीमीटर, बड़े वाले दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 24 24 दोनों 48 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों। देखिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको जरूर पढ़ के जाइए, मैंने कल भी बताया था, क्योंकि आज एक नया क्वेश्चन आया इसी में से पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त के भीतर 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी, बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटती हैं, तो यदि एओ बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर अगर 8 सेंटीमीटर और सीओ बराबर आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, तो
ओडी का मान क्या होगा। मैंने आपको कल ही बताया था, कभी भी अगर एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं जीवाएं तो हमेशा क्या होता है, ओबी मल्टीप्लाई ओए बराबर ओसी मल्टीप्लाई ओडी होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए एओ चाहे लिखिए चाहे ओए लिखिए, ओए मल्टीप्लाई क्या होगा, ओबी होगा, ये बराबर हो जाएगा आपका सीओ मल्टीप्लाई ओडी, या तो ओसी करिए, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इसका यहां से इसका ओसी मल्टीप्लाई ओडी बराबर ओबी मल्टीप्लाई ओए के बराबर होता है। इसका मान रख दीजिए, देखिए 6 है तो 6 रखिए, ओबी का 8 है, बराबर आपका हो जाएगा कितना दिया है, 4 है, और मल्टीप्लाई आपका ओडी हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा, मतलब ओडी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। आपकी राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इसको कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, एक इसी में इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि वृत्त की दो छेदक रेखाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु ओ पर मिलती हैं, ओ ए बराबर 12 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर 16 सेंटीमीटर, तो ओ डी की लंबाई क्या होगी। देखिए वृत्त पर कुछ ऐसा कट करेंगी और ये ओ पर मिलती हैं, तो ए बी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, क्या होता है ओ बी क्या होता है, देखिए चाहे ऐसा करिए ओ ए करिए चाहे ओ ए करिए, तो यहां से देखिए बड़ा वाला होगा ओ ए मल्टीप्लाई क्या होता है, ओबी होता है। ठीक है, किस प्रकार से याद रखना है, देखिए पहले दूर का ओ ए मल्टीप्लाई ओबी होता है, ये आपका बराबर होगा, इसी प्रकार ओसी क्या होगा, ओसी मल्टीप्लाई ओडी के बराबर होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर ओडी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उड़ा देंगे। ओ ए कितना दिया है, 12 दिया है, 12 करिए, मल्टीप्लाई ओबी कितना है, 4 है तो 4 रखिए, बराबर ओसी हमारा 16 है, मल्टीप्लाई ओडी कर देंगे। अगर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 4 से हमारा 4 बार, 4 से हमारा 3 बार, तो ओडी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं, हलवा जैसे क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर किसी वृत्त को अगर दो बिंदुओं पर कट कर रहा है और वो पर मिल रहे हैं एक दूसरे को, तो हमेशा ओ ए मतलब दूर वाला और मल्टीप्लाई पास वाले का मल्टीप्लाई इसी प्रकार इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 600 रुपए में खरीदी, उसमें से उसने 1/4 वस्तुओं को 10% की हानि पर और शेष वस्तुओं को उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा कि ओवरऑल उसको 20% का लाभ हो। देखिए मैं ये कहूं कि अगर इस जो वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, क्या है, कोई मतलब नहीं। मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको लगेगा कि कैसी मेथड है। देखिए 1/4 को 10%, मतलब टोटल 4 है, तो 4 में से 1 को 10% लॉस पर किस पे बेचा, 10% के लॉस पर बेचा, तो बचा कितना, टोटल 4 है तो 4 पर एक को बेच दिया तो बचा कितना, 3, तो 3 को कितने पर बेचना चाहिए कि टोटल 4 पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का। कितना हो रहा है, 20% का। देखिए भाई 20% का हुआ, कितने का हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। एक्चुअल में 20 हुआ तो 20 चौक कितना होना चाहिए, इसको 80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। और इसमें 10% का लॉस हुआ एक पर, तो कितना हो रहा है, -10% हो रहा है। अब एक चीज देखिए कि भाई इसको 3 में, क्योंकि एक टोटल दिया है, टोटल 80% होना चाहिए, तो 3 को कितना मतलब वो करना चाहिए कि हमारा 80% बने। तो देखिए पहले तो 10 माइनस करेगा, भाई 10 माइनस वाला किसी का कर्जा लिए तो उसको भरपाई करेगा, तो 80 ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, मतलब एक प्लस हो जाएगा, तो आपका ये 90 हो जाएगा। कितना होगा, 90, मतलब इसको 90% करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में 3 दिया गया है, तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 90 आ जाए। 3 में अगर 30 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 30% आपका राइट आंसर आएगा। कितना होगा, 30%। समझ में आया। देखिए किस प्रकार से करना है, कुछ भी नहीं, टोटल उसको ओवरऑल 20%। एवरेज ये कहता है कि कोई भी चीज बराबर होनी चाहिए तभी इतना आएगा, मतलब ये 80 मतलब 20% सभी का बराबर आना चाहिए। पहले वाले ने पहले ही 10% अपना माइनस कर लिया, मतलब कर्जा ले लिया, तो कर्जा कौन भरेगा, यही तो भरेगा कर्जा ना, मतलब एक्स्ट्रा यही भरेगा। तो भाई इसको 80 लाना है और 10 इसको कर्जा भी बनना है, तो एक्चुअल में लाना कितना है, 90। 3 लोग काम कर रहे हैं, 90 लाना है, तो एक को कितना करना पड़ेगा, 30% करना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 15,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से हो। सीआई का क्वेश्चन डेली पूछ रहा है, बहुत अच्छे से करके जाइए। देखिए 10% का 2 साल का कितना होता है, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे डायरेक्ट 21% होगा। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करना पड़े, तो देखिए 21 से जो संख्या डिजिबल होगी वो हमारा आंसर होगा। अगर आपसे 21 का भी नहीं बनता तो 21 में क्या क्या छुपा है, देखिए 7 × 3 है, तो क्या हो जाएगा, वह संख्या जो 7 और 3 से डिजिबल होगी तो वही होगी। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहें तो देखिए 15,000 रुपए का कितना मिलेगा मेरे को, 15,000 रुपए का 21% मिलेगा। तो 21% के लिए 21/100 करिए, सॉल्व करिए तो आपका 3150 आएगा। कितना आएगा, 3150 आएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं 7 चौक 28 होगा, 3 7 पना 35, 7 से डिजिबल है, देखिए 3 3 1 4 5 4 9, तो ये आपका 3 से भी है और 5 से भी डिजिबल है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन भी चेक करना है तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर
देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में, अगर सी की सहायता में से वो 4 दिन में करते हैं तो सी अकेले इस काम को कैसे करेगा। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया जाता ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, 15, 4 और 10 का एलसीएम पकड़ लीजिए। तो भाई 15 चौके कितना आ गया, 60 आ गया एलसीएम। 10 से भाग देंगे 10 से 6 बार, तो एक ही एब्सेंसी 6 आ गई। इसी प्रकार 15 से 15 चौका 60 आ गया, और 4 से करेंगे तो देखिए 15 चौका 60 आपका 15 आ जाएगा। मतलब ए और बी, ए अकेले 6 काम करता है, बी अकेले 4 काम करता है। तो देखिए 6 4 10 तो यही काम कर दिए, और टोटल तीनों मिला के 15 काम कर रहे हैं। तो सी कितना काम करता होगा भाई, 5 काम करता होगा। करता होगा कि नहीं करता होगा भाई, देखिए 6 4 10 से 2 मिलकर कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, ये दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं, तो हो रहा है 15, तो मतलब 5 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो सी अकेले कितने दिन में करेगा, टोटल 60 काम है, और 5 की स्पीड से करेगा तो 12 पंचे 60, तो 12 डेज में काम को कर देगा। कितने दिन में, 12 डेज में कर देगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। देखिए यहाँ पर पाई का मान पता है, एल का मान क्योंकि यहाँ दिया है, और आर का मान मेरे को पता चल जाए तो पता चल जाएगा। लेकिन इसके देखिए नीचे आधार का क्षेत्रफल दिया गया था। आधार क्या होता है, एक सर्कल होता है। शंकु का आधार क्या होता है, सर्कल होता है। सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया। कितना दिया है, 154। तो पाई का मान 22/7 होता है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर करेंगे बराबर 154 करेंगे। एक्चुअल में मेरे को अगर सभी बच्चों को पता है कि जब 154 होता है इसका एरिया, तो आर हमेशा क्या निकलता है, 7 निकलता है। फिर भी नहीं पता तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आर बराबर कितना आएगा, देखिए 7 इधर जाएगा, इसको जब कट करेंगे तो 22 से 7 22 7 154 होता है। तो आर बराबर कितना निकल के आ गया हमारा, 7 निकल के आ गया। अगर आपसे बनता है कि 154 होने पर आर कितना होता है, 7 होता है, तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, समय बच जाएगा। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए ये तो पाई आर पूरा रख के कर सकते हैं। देखिए पाई का मान होता है 22/7, 22/7 रखिए, मल्टीप्लाई आर हमारा निकल गया 7, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, एल हमारा 25 दिया है तो 25 कर दीजिए। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो 25 दूना कितना होगा, 50 होगा। 25 दूना 50, 5 55 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 550 आएगा। और अगर पाई का मान नहीं रखते तो इसमें ऑप्शन वो भी दिया गया है, 175 पाई, दोनों ऑप्शन आपके राइट आंसर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बहुत प्यारा क्वेश्चन, आज नया पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। P क्यू स्क्वायर के समानुपाती है और Q R के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि R बराबर 4 होने पर P बराबर 48 है, तो R बराबर 8 होने पर P का मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ समझ लीजिए। क्वेश्चन आएगा तो मात्र इसको देखते ही कर लेंगे। देखिए दिया गया है कि P डायरेक्ट समानुपाती है Q स्क्वायर का, मतलब P बराबर Q स्क्वायर है, और Q जो है R के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यह है कि R बढ़ेगा तो Q घटेगा, Q बढ़ेगा तो R घटेगा। इसका मतलब यही होता है। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है तो अगर Q बढ़ेगा, मतलब Q बढ़ रहा है Q का मान, तो R का मान घटेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। इसमें क्या होगा, अगर P का मान बढ़ेगा तो Q का मान उसके स्क्वायर के मान से बढ़ने वाला है, मतलब ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर देखें तो R का मान 4 से 8 हुआ है। 4 से 8 हुआ मतलब कितना हुआ, एक्चुअल में 2 का मल्टीप्लाई 2 गुना हुआ है। कितना हुआ, 2 गुना हुआ है। तो अब देखें कि R का मान दिया है भाई 2 गुना हो रहा है, हमको निकालना P से है। तो देखिए R जो है Q का अपोजिट है, मतलब R का मान 2 गुना बढ़ रहा है, तो Q का मान कैसा होगा, Q का मान कैसा होगा भाई, अपोजिट है। अगर R का 2 गुना बढ़ रहा है तो Q का मान क्या होगा, 2 गुने से घटेगा। घटेगा नहीं घटेगा। लेकिन अगर Q पूछा होता तो मैं 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 का डिवीजन कर देता। लेकिन Q का मान ना पूछ के P का मान पूछ रहा था, यहाँ Q का स्क्वायर दिया है, तो एक्चुअल में Q का मान स्क्वायर में घटेगा तो वो P के बराबर होगा। तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, Q के स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 से डिवाइड होगा। कितना होगा, 4 से डिवाइड, तो 48 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो आपका कितना होगा, 4 और 4 दूनी 8, मतलब 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार और समझाएंगे किस प्रकार से आया। देखिए भाई R का मान 2 गुना बढ़ रहा है, तो R जो है Q के व्युत्क्रमानुपाती है। R का अगर 2 गुना बढ़ रहा है तो इसका उल्टा होगा, मतलब इसका 2 से डिवाइड होगा Q का मान। लेकिन हमको Q का ना पूछ के हमको P का पूछ रहा है, तो Q का, क्योंकि P बराबर क्या है, Q के स्क्वायर का दिया है, तो P का अगर मान निकालना है तो Q का स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट Q के स्क्वायर से मतलब 2 दूनी 4 के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो आपका राइट आंसर 12 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों। देखिए अगला क्वेश्चन है क्रमिक बट्टा या छूट का दिया गया है। इसको मैं बिना पेन कॉपी के भी बताया हूं किस प्रकार से किया जाता है। देखिए 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट बताइए। मैंने आपको बताया कि अगर 10% आ जाता है 10%, तो इसका आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम ऑप्शन का क्या होगा, 1 होने वाला है। ठीक है, अगर ऑप्शन में जाएंगे, देखिए 3 0 दिया है तो इसका डिजिटल सम 3 आएगा, ए नहीं होगा। 28 दिया है तो 8 2 10 होगा, 1 आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए 5 2 7 है, 3 2 6 गलत हो जाएगा। इसका एक्चुअल में आंसर कितना होगा, 28% होगा। लेकिन ये है कि अगर आपको चेक भी करना है तो निकाल लीजिए। देखिए सक्सेसिव मेथड से कैसे, a + b लगाइए
प्लस ए मल्टीप्लाई बी करिए और अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक है, रख दीजिए। देखिए इन दोनों को जोड़िए, 10 से 20 एक 30 हो जाएगा, प्लस करिए 10 मल्टीप्लाई 20 करिए और अपॉन कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। देखिए 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 30 होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है माइनस, क्योंकि देखिए क्या चल रहा है माइनस माइनस, तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो 30 माइनस इसको 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। यहाँ पर देखिए गलती मत करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए प्लस बी होता है, क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं, ये माइनस आ जाता है तो ये माइनस यहाँ पर घट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 10%, 12% और 15% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट बताइए। अब देखिए इसमें 10% आ गया, तो मैंने आपको बताया कि इसका आंसर कौन सा होगा हमारा, जिसका एक डिजिट सम 1 हो। देखिए अगर चेक करेंगे तो पहला है 3 1 4 और 8 7 15, 15 और 4 19 हो रहा है, तो मतलब 9 1 10 1 आ रहा है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। और ऑप्शन चेक कर लीजिए, 3 3 6 और 5 2 10, 16 हो रहा है तो ये तो नहीं होगा। 30 और 8 7 15, एक 15 3 कितना होता है 18, तो ये भी आला भी नहीं होगा। और देखिए 3 2 5 8 6 14 और 14 5 कितना होता है 19 होता है। तो हमारा पहला या तो हमारा डी वाला आंसर हो सकता है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तब तो फिर मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। 10% बराबर होता है 1/10 कितना होता है, 10% बराबर आपका होता है 1/10 होता है। इसी प्रकार 12% बराबर, देखिए 12% बराबर मैं करने के लिए डायरेक्ट कर सकता हूँ, 3 बटे कितना होता है 25 होता है, जिससे नहीं बनता 25/100 करके करिए। 15% बराबर कितना होता है, देखिए 5 से कट करेंगे, 5 से 3 बार 15 और ये आपका 20 हो जाएगा। देखिए 10% डिस्काउंट मतलब 1/10, 10 पर 1 का डिस्काउंट मतलब कितने बेचा, 9 बेचा। 12% बराबर होता है 3/25, मतलब 25 रुपए की चीज पर 3 रुपए का डिस्काउंट मतलब 22 रुपए में बेचा। इसी प्रकार 15% बराबर 3/20, मतलब 20 रुपए की चीज पर 3 रुपए का डिस्काउंट मतलब 17 रुपए में बेच दिया। अब देखिए जो कट हो रहा है 2 से आपका 10 बार कट हो रहा है, 2 से आपका 11 बार कट हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 25 से 25 हो जाएगा, ये 2 जीरो आपका बढ़ जाएगा। देखिए 17 से 9 बार ले जाएंगे 153 होगा, 153 में अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करता हूं तो पहला फर्स्ट अंक रखता हूं, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 3 8 होगा, फर्स्ट को छोड़िए 5 1 6 हो जाएगा, कितना होगा 6 होगा, और 1 उतार लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 1683 आ जाएगा। कोई 2500 चीज थी, अब घट के कितनी हो गई, इतनी हो गई, तो इसको घटा लीजिए। 10 में आपका 7 आ जाएगा, ये 9 में 8 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, ये बचा कितना, ये आपका बचेगा देखिए 9 1 10 हो जाएगा, तो आपका 4 बचेगा 14, तो 8 से 14 तो 8 आ जाएगा, एक तो 1800 होगा, कितना आ जाएगा देखिए ये आपका कितना होने वाला है। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 से 14 एक 15 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, है ना, तो आपका 817 आ जाएगा। अब देखिए डिस्काउंट कितना हुआ 817 रुपए पर, डिस्काउंट किस पर हुआ, देखिए 870 रुपए कमी आई 2500 रुपए पर, तो 2500 नीचे ले जाइए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो 25 से 3 बार जाएगा 75 हो जाएगा, 75 6 बचेगा तो आपका 67 होगा। ठीक है, 25 से 2 बार जाएगा तो आपका 25 दूना 50 होगा। अब देखिए इसके बाद भी सॉल्व नहीं करना, क्योंकि मेरे 2 ऑप्शन थे, एक 31.87 था, एक 32.68 था, तो हमारा 32 आ गया, तो 32.68 वाला ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन रखना है। पहले आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 2 ऑप्शन पहले से हमारा अलग हो चुका है, और एक ऑप्शन 31 32 था, मेरे को डाउट था तो 32 तक ले गए, आपको भाग देने की ज्यादा जरूरत ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 13,200 को 3 व्यक्तियों में ए बी सी में बांटिए। यदि ए और सी का रेशियो दिया गया है 5:17 और बी का शेयर ए और सी के कुल हिस्से का 50% है, तो बी का शेयर क्या होगा। देखिए रेशियो अगर आपसे निकालते बन गया ना बहुत आसान तरीके से, तो क्वेश्चन मक्खन की तरह उड़ जाएगा। देखिए ए और सी का दिया गया है तो ऐसा लिखिए, देखिए ए और किसका दिया है, सी का, कितना है 5 और 17 दिया है, 5 और 17 दिया है, लेकिन बी का बोल रहा है जो ए और बी दोनों का है उसका 50%, मतलब आधा। तो ए और सी का कितना है 17 5 कितना हुआ 22, 22 का आधा कितना होगा 11, तो ऐसे आप निकालिए 11 कर दीजिए। आपको कैलकुलेशन बढ़ाना ही क्यों है, 11 कर दीजिए। ठीक है, इनका रेशियो हमारा निकल के आ गया। एक्चुअल में देखें इनको जोड़िएगा तो कितना आता है, देखिए 17 दिया है, देख 18 18 10 28, 28 5 जोड़ेंगे तो 28 और 5 कितना होगा 28 2 30, 28 5 आपका 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 33 आ गया। तो टोटल हमारा 33 हो रहा है, जबकि दिया है 13,200, ये 33 के बराबर कितना करेंगे 132, ये 200 बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बी का शेयर कितना है, तो बी का निकालना है, तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। बी का निकालना है तो भाई 13,200 टोटल पैसा है, जो कि इसके बराबर थे हमारा 33 नीचे जाएगा, और निकालना क्या है 11 का, तो 11 से मल्टीप्लाई, 11 से 3 बार, 3 से अगर सोल्व करेंगे 3 से 4 बार 12, 3 चौक 12, तो आपका 4400 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 4400 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगर करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 11 दिया है तो हमारा वही संख्या निकलेगी जो 11 से डिजिबल हो। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 11 से डिजिबल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, 11 का डिजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन आप खुद करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, उसका अंकित मूल्य 800 रुपए है। यदि विक्रेता अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए सीपी हमारा दिया है कॉस्ट प्राइस 800 रुपए अंकित मूल्य है, उस पर 12% डिस्काउंट, तो 800 रुपए का 12% डिस्काउंट दे दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो हमारा एसपी निकलेगा और डायरेक्ट आप प्रॉफिट बताइएगा कितना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक मोबाइल फोन की मूल कीमत 10,000 है, इसकी कीमत में पहले 10% की कमी फिर 20% को बढ़ा दिया गया, तो इसकी नई कीमत कितनी होने वाली। देखिए इसको कैसे डायरेक्ट करना है भाई, 10,000 रुपए उसकी कीमत थी, कितनी थी 10,000 रुपए, उस पर 10% कम किया, तो एक्चुअल में 10% कोई चीज 100% होती है, कितना हो गया 90%, 90% के लिए 90/100 करिए मल्टीप्लाई, अब 20% बढ़ा दिया तो कोई चीज 100%, तो 100 + 20 करेंगे तो कितना बढ़ा दिया 120 कर दिया, तो 120/100 कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, बचेगा ये और 2 0 2 0 2 0 इधर कर दीजिए। 12 से 9 बार जाएगा तो 12 से 9 बार 108 होता है और ये 2 0 आपका बढ़ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10,800 रुपए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन हो सके। मैंने आपको पूरा वो भी बताया कि क्वेश्चन को किस प्रकार से पेपर में सॉल्व किया जाता है। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ साथ आप लोगों को अगर जो जिनका पेपर है वो क्वेश्चन इस हमारे टेलीग्राम का चैनल डाला हुआ है, टेलीग्राम के चैनल पर आप लोग वहां पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिससे आप जो जिन बच्चों का पेपर चल रहा है उनकी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।